Hello everyone, this is Rohit Tiwari and last time we were discussing chapter 2 for class 8 महाराष्ट्र बोर्ड। तो हम लोग देख चुके हैं कि यूरोप इन इंडिया चैप्टर में पीरियड ऑफ रेनेसांस यूरोप में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लियोनार्डो दा विंची ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज और हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं American War of Independence, Intellectual Revolution in Europe. Even in short, we have discussed French Revolution, Revolution in Political Sphere, Industrial Revolution, Imperialism of British East India Company in India, Rise of Capitalism, Struggle between English and French, Foundation of Rule of India Company in Bengal. और आज का जो टॉपिक है हमारा बंगाल के बाद वो है पहला ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। अब जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में मैसूर आता है और उस समय दो यूरोपियन पावर की आपस में लड़ाई हो रही थी इंडिया में, मतलब कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो एक तरफ फ्रेंच थे और एक तरफ ब्रिटिश थे। तो टीपू सुल्तान ने को दोनों से बचना था, तो उन्होंने थोड़ा सा कूटनीति से, डिप्लोमेसी से काम किया। फ्रेंच के अपने साथ मिला लिया कि हम आपके साथ रहेंगे और ब्रिटिश को हराते हैं पहले। तो उन्होंने फ्रेंच जो वार टेक्निक्स थी उनको अपनी आर्मी में क्या किया, अडॉप्ट किया। हैदर अली इनके पिता का नाम था, वो भी बड़े बहादुर थे और उसके बाद इनको राज मिला। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। तो हैदर अली कोई शासक नहीं थे, वहां के सेनापति थे, लेकिन राजा कुछ थोड़ा सा नहीं ठीक से कर पा रहे थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और खुद मैसूर की गद्दी पे बैठ गए। और उनकी डेथ के बाद हैदर अली के नाम को आगे बढ़ाया टिप्पू सुल्तान ने एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। अच्छा, इनका नाम क्या है कि काफी बड़ा नाम है हिस्ट्री में, इनकी काफी रेस्पेक्ट है हिस्ट्री, काफी सारे हिस्टोरियन इनके बारे में पता है कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड ही वॉज द a man who stood against British Empire in South India. तो साउथ इंडिया में जैसे रानी शिवाई की कहानियां हैं, वैसे टीपू सुल्तान के बारे में भी कहते हैं कि यही एक ऐसा आदमी था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को मतलब एक तरह से परेशान करके रखा था। और इवन 4 वार होती हैं इनकी ब्रिटिश के साथ में और 3 बार हारा देते हैं, लेकिन 4th टाइम इनकी डिफीट हो जाती है। देन ही वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो 3 बार ये जीतते हैं, मतलब इतने सालों तक लड़ाइयाँ होती श्रीरंगपट्टनम में। एक बड़ा अच्छा सीरियल भी बना है इनके ऊपर। तो चलिए मैं उसका थोड़ा सा म्यूजिक का एक पार्ट आपको सुनाता हूँ कि तो आपको उसके जो उसमें ब्रेवरी का एक तरह से सॉन्ग है तो आपको फील होगा टीपू सुल्तान की शख्सियत क्या थी। टीपू सुल्तान के ऊपर एक बहुत पुराना डीडी का दिल, हमारे पुराने दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है जो मैं छोटा था मैं देखता था। तो टीपू सुल्तान की 4 लड़ाइयाँ होती हैं ब्रिटिश के साथ में। सुल्तान ने एक टॉय भी बनाया था, टॉय टाइगर, जिसको टीपूस टाइगर भी कहते हैं। अभी ये अल्बर्ट म्यूजियम में है, ये अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और जब लड़ाई हुई तो उसके बाद
ब्रिटिशर्स काफ़ी इनकी चीज़ें लेके चले गए। तो इट्स अ मैकेनिकल टॉय, जिसमें क्या होता है कि एक टाइगर के अंदर म्यूजिकल पूरा सिस्टम बना हुआ है और वो एक यूरोपियन सोल्जर उसमें चिल्लाता है और टाइगर उसको खा रहा है। तो ये टाइगर के ऊपर ये है कि टाइगर इट वाज अ सिंबल ऑफ मैसूर। तो मैसूर जिसे कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को इंडिकेट करता है ये टाइगर, कि ये उसको प्रेजेंट करता है टीपू सुल्तान को, और ये जो यूरोपियन सोल्जर है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश एम्पायर को। तो एक तरह का एक दरबार में एक हंसी मजाक के लिए एक टाइगर जो एक यूरोपियन सोल्जर को खाता है और उससे म्यूजिक निकलता है चिल्लाने का, परेशान होने का। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर करा था, उसी के कहीं ना कहीं उसको दिखाने के लिए एक टीपूज टाइगर बनाया गया था, टॉय टाइगर। अब टीपू सुल्तान के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, और जो बेसिक है कि इनकी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल 4 अंग्रेजों से वार होती हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ के बाद में ही वॉज डिफीटेड एंड ही डाइड डिफेंडिंग हिज फोर्ट ऑफ श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद इनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, इनके बच्चों को, इनकी पूरी फैमिली को। तो he died on 4th of May 1799 only at the age of 48। ठीक है, तो अच्छी मतलब कहानी है जिसमें एक इंडियन मुस्लिम रूलर ने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया और काफ़ी टाइम तक डट के मुकाबला किया। एक इंस्पिरेशनल कहानी है। अगला टॉपिक है हमारा अपनी बुक से महाराजा रणजीत सिंह। अब ये रणजीत सिंह क्या है, फॉल ऑफ सिख पावर क्या होती है। 19th सेंचुरी में जो पंजाब था इट वाज इन द हैंड्स ऑफ रणजीत सिंह। उनकी डेथ के बाद उनका जो माइनर सन था दलीप सिंह, ही केम टू द थ्रोन ऑन हिज बिहाफ। हिज मदर क्वीन जिनान लुक्ड आफ्टर but could not keep control over the officers. Taking advantage of his situation, the British bribed some of the Sikh Sardar, and Sikh community thought that British will attack Punjab. Hence, they launched an attack on the British. In the first Anglo-Sikh War, the Sikh were defeated, but still Dalip Singh remained on the throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to Sikh. Mulraj officers of Multan revolted against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. In the second war, the Sikh had to face defeat again. And in 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. तो जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक पंजाब में सिखों का रूल था, लेकिन रणजीत सिंह के जाने के बाद उनका लड़का दलीप सिंह बना, वो छोटा था, उसकी माँ टेक केयर करती थी सब एम्पायर की। लेकिन जो सिख सरदार थे उनमें थोड़ा आपस में तालमेल नहीं था और कुछ लोग ब्राइब ले लिए थे ब्रिटिश से। फिर लड़ाइयाँ होती हैं ब्रिटिश के साथ में सिखों की, और फाइनली 1849 में ब्रिटिश दे कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। तो महाराजा सिंह हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो लास्ट पावरफुल राजा थे। यहाँ पे देखिए विकिपीडिया में क्या लिखा है, राजा सिंह वॉज द लीडर ऑफ सिख एम्पायर विच रूल्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द अर्ली हाफ ऑफ द 19th century. He survived smallpox infancy but lost sight in his left eye. उनको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसमें सर्वाइव भी किए, लेकिन आप देख सकते हैं उनकी एक आंख जो है वो नहीं दिखती है, एक आंख उनकी चली गई थी। He fought his first battle alongside his father at the age 10. 10 साल के उम्र में अपने पिता के साथ लड़े और अंग्रेजों के एक तरह से दोस्त रहे। उनके साथ उनका तालमेल अच्छा था, लेकिन इनके जाने के बाद अंग्रेजों ने इन्हीं की रियासत के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। तो एक तरह से आज ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमने टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस कर लिया और रणजीत सिंह के बारे में भी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे देश में धीरे धीरे, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो ब्रिटिशर्स
पूरे इंडिया को जितने भी रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, एम्परर थे, नवाब थे, निज़ाम थे, इन सबको धीरे धीरे कैप्चर करते जा रहे थे और बड़ी ही सूझबूझ और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से। एंड फाइनली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगला टॉपिक आपके पास क्या है? अगला है आपको क्वेश्चन आंसर करने इस चैप्टर के। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, सेकंड में आपको ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट देना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस, और फोर्थ। तो केवल 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आई होप यू कैन कंप्लीट इट। दिस इज योर होमवर्क और जस्ट रिवीजन व्हाट यू हैव लर्न टुडे। थैंक यू सो मच।